बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। प्रीवियस वन हमने बात कर ली है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की बात करने जा रहे हैं। बच्चों, बेसिस के रिएक्शंस और बेसिस जब हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मेन हमारे पास वो है, ठीक है। जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं तो उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, मतलब कुछ उसका जो पार्ट होता है वो मतलब विस्कोस हो जाता है और उसमें जो डिफरेंट कलर के क्रिस्टल बन जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बच्चों को प्रैक्टिकली करवाए भी हुए हैं। अगर आपने नहीं भी किए तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उधर उसका लिंक पेस्ट कर दूँगा ताकि आप वो भी देख लें। ओके बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन है वो बच्चों हमारे पास रिएक्शन है विद एसिड। बेस का सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन है वो है एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड। बच्चों आप HCl ले लो, ठीक है। लेट बी सपोज मैं HCl ले लिया, ठीक है, और बेस मेरे पास NaOH है, ठीक है। याद रखना बच्चों, सोडियम हमेशा पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। लेकिन जब हाइड्रोजन का पाला पड़ता है किसी मेटल के साथ तब ये नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अदरवाइज जब नॉन मेटल के साथ होता है तब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl क्या नेगेटिव है। इधर का जो पॉजिटिव उधर का जो Cl नेगेटिव, इन दोनों की अट्रैक्शन होगी तो बच्चों ये NaCl बन जाएगा, ठीक है। और बच्चों हमारे पास ये जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये दोनों मिलेंगे बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। मतलब हम एक बात समझाई, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है जो हमारे पास ये साल्ट प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, साल्ट बनता है, मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। तो ये बच्चों अब बात क्लियर होगी। फिर आपके पास बच्चों एक एसिड बेस है KOH, इसका रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ, ठीक है। बच्चों हमें पता है पोटाशियम पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है, दोनों मिलेंगे तो पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये जो K2 है, इधर तो K1 है, इधर ये K2 क्यों आ गया। बच्चों ये 9th क्लास में एक टॉपिक है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, केमिकल केमियाई फार्मूला को लिखने के तरीके, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, ये चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है, उधर है। क्योंकि ओवरऑल जो चार्ज दोनों एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे हो जाता है, ठीक है। इसलिए सल्फेट के ऊपर -2 था और पोटाशियम के ऊपर 1 था, वो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब इधर हमारे पास पोटाशियम 2, इधर 1 है तो इधर आप 2 लगा लो। OH नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों की अट्रैक्शन होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा, वाटर, सॉरी क्या बनेगा, H2 और वाटर बनेगा। अब जो बैलेंस कर ले, हाइड्रोजन 2 ये हैं, 2 ये 4 हो गए, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने, ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हो गए, 4। तो ये बच्चों आपके पास विद एसिड है, और जो दूसरा हमारे पास है वो है विद अमोनियम साल्ट। क्या है, विद अमोनियम साल्ट, ठीक है। अमोनियम साल्ट के साथ बच्चों रिएक्शन है, जैसे कि बच्चों मेरे पास है NaOH और ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम साल्ट है। एक तो चीज़ इसमें आप अपने माइंड में बिठाएं, जब अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन होगा तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, ये लाजमी। जैसे कि हमने एसिड की रिएक्शन के अंदर बात की थी, जब रिएक्शन होता है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जब सल्फाइड के साथ रिएक्शन होता था तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिएगा, इसमें अमोनिया गैस खारिज होनी है। सबसे पहले बच्चों ये देखिएगा, सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, दोनों मिलके NaCl बन जाएगा, ठीक है। ये तो साल्ट एक बन गया, ठीक है। अब बच्चों ये जो मेरे पास NH4 पड़ा हुआ, अगर मैं इसको NH3 और H करता हूँ, ये अमोनिया बन गया एक, ठीक है, ये गैस रिलीज हो जाएगी। बाकी ये जो H पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव है, दोनों मिलेंगे बच्चों H2O वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन है। एक और अमोनियम साल्ट हम ले लेते हैं, वो बच्चों हमारे पास क्या है, अमोनियम
सल्फेट का NaOH के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, ठीक है। आप जो ध्यान से देखिएगा, ये Na पॉजिटिव होता है और सल्फेट क्या है, नेगेटिव है, दोनों की अट्रैक्शन होगी तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अब ये वही जो सीन है, इनकी जो पावर है, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव ओवरऑल चार्ज होता है, -2 होता है, वो इसके नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा सोडियम की, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों। अब ध्यान से एक और बात देखें, सोडियम इधर 2 है तो इधर 1 है, तो इधर 2 कर लें, ठीक है, ठीक है ना। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का था, उसके अंदर भी हमने यही बात, जो बातें थी बैलेंसिंग वाली, हमने उधर भी बातें की थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप साथ साथ इनको सीखते हैं तो कोई इशू नहीं है, बच्चों को आ जाता है, समझ आ जाता है, ये प्रैक्टिस होती, बार बार चीज़ों को देखने से होता है, ठीक है। अब जो आगे देखिएगा, मेरे पास NH अमोनियम 2 दफ़ा है, ठीक है। अगर मैं इस अमोनियम को ऐसे लिखूं NH3H, नीचे आप 2 ही लगा दें, ठीक है। अब ये जो अमोनिया, जैसे कि उधर हमारे पास अमोनिया, ये अमोनिया रिलीज हुआ था, इसी तरह ये भी अमोनिया क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये अमोनिया कितनी बार है, ये अमोनिया है 2 बार, तो इधर 2 लिखते हैं, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन भी हमारे पास कितनी बार, 2 बार, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव है और OH क्या था, नेगेटिव है, इनकी अट्रैक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, H और OH क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, H2O। अब OH हमारे पास कितनी है, 2, और H भी कितनी है, 2, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 मोल ऑफ वाटर, मतलब 2 ये हाइड्रोजन, 2 ये हाइड्रोजन, 4 और 2 ये ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये आपके पास क्या हो गया, अमोनियम साल्ट के साथ बेस का रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, टू मच वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक भी है एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बच्चों आपको ये आ गया तो मतलब आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिकली आप खुद भी परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान बच्चों है। मैं सबसे पहले बच्चों इनका लिखूंगा, बच्चों इन तमाम का जो रिएक्शन होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो। इसका नाम जो होता है वो होता है प्रेसिपिटेशन। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। क्या? हाइड्रो ऑक्साइड की प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड की है बच्चों है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है यानी गाढ़ा हो जाना, जो सॉल्यूशन आपने रिएक्शन करवाया है उसका विस्कोस हो जाना, उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाना, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन होते हैं और वो क्या होता है डिफरेंट कलर देता है, ठीक है। तो ये बच्चों होता है। तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने लेना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास जो है कॉपर सल्फेट और NaOH, ठीक है। फिर बच्चों मेरे पास है मैंने सेपरेटली इनको लिखा हुआ ताकि जल्दी हो जाएगा, NaOH, जिंक क्लोराइड और NaOH का, फिर मैंने आयरन ट्राइक्लोराइड और NaOH का, फिर बच्चों मैंने लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट का मैंने लिखा हुआ है NO3 इसका भी NaOH के साथ, ठीक है। तो ये बच्चों मैं सभी का लिख रहा हूँ। और फिर मेरे पास बच्चों है कैल्शियम क्लोराइड का है NaOH के साथ, ठीक है। फिर मेरे पास बच्चों है आयरन सल्फेट का है NaOH के साथ, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास डिफरेंट हैं, ठीक है। मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड हैं डिफरेंट। अब जो ध्यान से देखिएगा मैंने लिख लिया है, अब आपको एक समझना है, क्या करना है, एक समझना, आपको समझ आ जाएगा उसी टाइम, ठीक है। अब सोडियम सभी पे पॉजिटिव है, सोडियम सभी पे क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, ये हो गया। OH सभी पे नेगेटिव है, ये बात समझ आ गई। ये तो आपने बात अपने माइंड में बैठा के ही रखनी है, ठीक है, ओके। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आयरन कॉपर सॉरी कैल्शियम लेड आयरन जिंक कॉपर, ये सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं
पॉजिटिव होते हैं। इधर का पॉजिटिव उधर के नेगेटिव के साथ मिलेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल गया तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। अब रीजन क्या है, कॉपर के ऊपर जो चार्ज था बच्चों वो था +2, क्या था, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। इसकी जो पावर है वो बेस के नीचे आ गई, OH के नीचे आ गई, ठीक है। अब OH बच्चों हमारे पास इधर 2 है तो इधर 1 है, तो इधर आप क्या करें 2 लगा लें, ठीक है। सोडियम 2 हो गया, मतलब सारे बैलेंस कर लें। अब ये सोडियम पॉजिटिव है, सल्फेट क्या है नेगेटिव है, दोनों का रिएक्शन होगा तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन बच्चों आपके पास होगी, और ये हमारे पास होता है ब्लू प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, ब्लू इसका कलर होता है, ठीक है। ब्लू कलर या ब्लू प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जिंक है और OH है, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जिंक जो हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि जिंक के ऊपर भी चार्ज किया था 2 पॉजिटिव, OH की वो भी मतलब 2 हो गया, उसकी पावर उसके नीचे आ गई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। अब बैलेंस कर 2 है। अब मेरे पास ये सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा NaCl, सोडियम भी 2 है, Cl भी 2 है, तो ये हो गया। तो ये जो बच्चों मेरे पास जिंक हाइड्रोक्साइड मतलब ये जो बना है, ये मेरे पास वाइट प्रेसिपिटेट, क्या है वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब जो आगे मेरे पास क्या है, आयरन पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, दोनों मिलेंगे तो आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड। इधर जो आयरन की वैलेंसी है वो बच्चों कितनी है, क्योंकि आप देखें ना ये FeCl3 है, ये Cl नेगेटिव है, ये 3 पॉजिटिव है, ये इसके नीचे इसकी, इस वजह से क्या हो गया था FeCl3, ठीक है ना। इसका मतलब आयरन की वैलेंसी क्या थी 3 थी, इस वजह से ये इधर। अब मतलब बच्चों आयरन की 3 है तो वो OH के साथ भी जैसे Cl के नीचे गया वैसे OH के साथ भी नीचे 3 चला गया, ठीक है। अब मेरे पास आयरन OH हाइड्रोक्साइड मेरे पास 3 बार, इधर 1 बार 3 लिखिए। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों मिलेंगे तो NaCl बन गया, लेकिन ये 3 टाइम बन गया, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा ब्राउन कलर का, क्या बनेगा ब्राउन प्रेसिपिटेट होगा, क्या होगा ब्राउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों का लेड का और OH का होगा लेड नाइट्रेट बनेगा, क्या बनेगा सॉरी लेड हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन इसके नीचे 2 क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 थी, ठीक है। अब ये सोडियम पॉजिटिव है, NO3 क्या नेगेटिव है, तो ये मेरे पास बच्चों क्या बनेगा Na2NO3, ठीक है, सॉरी ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब बच्चों जब आप इनकी वैलेंसी को पूरा करेंगे, क्योंकि OH मेरे पास इधर 2 है तो इधर 1 है, इधर 2 लगा दो, ठीक है। अब सोडियम इधर 1 था तो इधर क्या कर गया, सॉरी ये शुरू में आएगा, ठीक है, इसके नीचे नहीं आता, सोडियम नाइट्रेट आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों क्योंकि क्यों आया, क्योंकि सोडियम का क्या होता है बच्चों 1 होता है और नाइट्रेट का देखो इधर बच्चों हमारे पास -1 था। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास था जो नाइट्रोजन था वो भी इलेक्ट्रॉन को मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन लेने और एक ने देने, ठीक है, इस वजह से उनके ऊपर ओवरऑल चार्ज किया था -1 था, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास बन गया था सोडियम नाइट्रेट, क्या बना सोडियम नाइट्रेट बन गया था, ठीक है। अब बच्चों ये जो हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड बना था ये वाइट प्रेसिपिटेट का था, मतलब इसका कलर वाइट था। अब कैल्शियम है और ये OH नेगेटिव है, इन दोनों की अट्रैक्शन होगी तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा Cl2। और बच्चों ये जो हमारे पास सोडियम पॉजिटिव है और Cl2 नेगेटिव है, इन दोनों की अट्रैक्शन होगी तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इनको बैलेंस कर लें, ठीक है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना था बच्चों, ये OH के साथ हो रहा है, हाइड्रोक्साइड OH ये 2 होना था, ठीक है, इधर भी 2 लगा लें, ठीक है। अब 2 ही सोडियम 2 ही Cl है तो हमारे पास 2 NaCl हो जाएगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, तो ये हमारे पास एक वाइट प्रेसिपिटेट बन चुका है। अब आपके पास ये देखें बच्चों ध्यान से, आयरन ये पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो आपके पास क्या होगा आयरन
हाइड्रोक्साइड। लेकिन आयरन जो है डिफरेंट जो वैलेंसीज को शो करता है, क्या करता है, डिफरेंट वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आयरन और OH क्या हो गया, उधर आयरन ने क्या की 3 वैलेंसी शो की, इधर 2 की, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ये इसकी कैपेबिलिटी है डिफरेंट वैलेंसी को शो करना। तो ये आपके पास इधर OH 2 है तो इधर 1 है, इधर 2 लगा दो, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है, दोनों मिलेंगे तो सोडियम सल्फेट बच्चों बन जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इनको अगर समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं तो आपको ये लाजमी इंशाल्लाह आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।